सो हेलो डियर क्लास 9th स्टूडेंट, कैसे हो भाई आप सभी। तो भाई आज की जो ये वीडियो होने वाली है इसमें जो है हम मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अगर भाई आपने स्कूल में जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया या फिर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हो लेकिन आपसे जो है इसके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो एक बार जो है ये वीडियो देख लो। उसके बाद आपके जितने भी डाउट है, जितने भी आपको ये न्यूमेरिकल अगर नहीं हो रहे आपसे, वो उसके बाद आपको बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को ध्यान से देखना भाई, है ना। और जो है हो सके तो एक कॉपी पेन लेके बैठना। जितने भी मैंने आपको ये सॉल्यूशन करवाए हैं इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। उसके बाद अगर आप ये करोगे तो आपसे जो है ये सारे ही क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं वीडियो में। तो चलिए डियर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, है ना। 10 तक होप कि आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। इसको भी आपको बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है इसके बाद, तो आप बस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट जो 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई स्टूडेंट सेड, ठीक है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यानी कि एक स्टूडेंट ने कहा क्या कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करे। दिस इन दिस कॉन्टेस्ट आपने क्या बताना, डिस्कस द वेदर एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द अर्थ कैन बी कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट। अब देखो क्या बोल रहा हो कि भाई इस कॉन्टेस्ट में बताना। देखो एक स्टूडेंट ने क्या कहा कि भाई अर्थ जो है सन के अराउंड घूमती है, होता है कि नहीं। ये हमारा क्या है, मान लो सन है और सन के चारों तरफ कौन घूमता है, अर्थ घूमती है, ये अर्थ है ना। अब वो बोल रहा है कि डिस्कस वेदर एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द अर्थ कैन रेस्ट। देखो उसने बोला कि भाई अर्थ तो 24 घंटे मूव कर रही है सन के अराउंड, है कि नहीं। तो अगर कुछ ऐसा आप कॉन्सेप्ट बता सकते हो जिसमें क्या हो कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ पे रखा कोई भी ऑब्जेक्ट उसको रेस्ट पे हम बोले। अब देखो भाई है तो ये सिंपल, है ना, है सिंपल, आप समझ रहे हो कैसे। देखो सिंपल सी बात है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होता है और मोशन में कब होता है, इस चीज को आप ध्यान में समझो कि हमें हमेशा क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, रेफरेंस पॉइंट, है ना, जिसको मैं आरपी बोल रहा हूँ, रेफरेंस पॉइंट। अब इस रेफरेंस पॉइंट के ही एस्पेक्ट में कोई चीज जो है रेस्ट पे होगी और कोई चीज मोशन में होगी, ठीक है भाई। अब देखो अगर किसी का रेफरेंस पॉइंट अगर रेस्ट पे है ना, तो तब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। मतलब इसको समझो कि भाई जैसे अभी अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ, तो अगर मैं बाहर से देख रहा हूँ भाई, सोचो मैं यूनिवर्स से देख रहा हूँ, है ना, तो तब हमको क्या दिखाई देगी, अर्थ घूमती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी हम बैठे हैं भाई, अभी तो आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, है ना, आप भी घर पे जो है ये लेक्चर देख रहे होंगे, तो वहां पे आपने आसपास चीजें देखो, क्या कोई चीज जो है मूव कर रही है, नहीं कर रही है। लेकिन उसी ऑब्जेक्ट को अगर कोई कहाँ ऊपर यूनिवर्स से देख रहा होगा, अर्थ के बाहर से देख रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि अर्थ तो मूव कर रही है, तो उसको ये ऑब्जेक्ट भी मूव करेंगे, है ना। तो सिंपल रेफरेंस पॉइंट क्या है, और यही हमको समझाना है इसमें, है ना। यही इसमें लिखा हुआ है, इसमें देखो थ्योरी है, तो इसमें आपको इसको बिल्कुल एग्जैक्ट आप कॉपी कर सकते हो। देखो मोशन एंड रेस्ट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट, इस पे डिपेंड करता है भाई रेफरेंस पॉइंट पे, है ना। बुक kept on a table is at rest with respect to earth, है ना। जैसे मैंने बताया आपकी बुक में जो आपके टेबल में जो बुक होगी वो रेस्ट पे होगी, है ना। however since the earth moves around the sun the same book moving with the respect to sun। अगर हम सन के रेस्पेक्ट से देखें, सन से देखें अगर हम, तो तब हमारा क्या होगा, अर्थ वो मूव कर रही होगी, है ना। तो बस यही चीज है इसमें। इसीलिए क्या है, अगर हम जो है अर्थ से किसी के हम रेफरेंस पॉइंट को ले लें, अर्थ में ही देख के रखें, तो तब हमें वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आएगा। लेकिन अगर हम बाहर से देखेंगे तो हमें मोशन में आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम 0 टू साइक्लिस्ट। देखो यार एक ग्राफ वाले क्वेश्चन है इसमें कुछ, है ना। वो ग्राफ वाले क्वेश्चन इसमें भाई एक दो हैं, उसका मैं एक काम करूंगा, या तो इसी वीडियो में एंड में ऐड कर दूंगा, नहीं तो आपको उसके लिए सेपरेटली वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको ग्राफ मैं समझाऊंगा। क्योंकि ग्राफ वाले आपको, मुझे पता है आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसके लिए जो है डिटेल में मैं आपको जो है उसको समझाऊंगा। तो अभी जो है फिलहाल के लिए स्किप करते हैं ना, मैं बताऊंगा आपको, उसकी आप टेंशन मत करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ग्राफ का है। क्वेश्चन नंबर 13 किधर है, 13 गर्ल इज प्रिपेयरिंग फॉर ये भी ग्राफ का है भाई, ठीक है। 13 12 और 13 ग्राफ का। एक मैंने पहली वाली वीडियो में बताया, पहली वाली वीडियो में बताया था, तो वो भी ग्राफ का ही है, तो उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ऑन एंटरिंग अ स्टेट हाईवे, है ना, एक स्टेट हाईवे है, अ कार कंटिन्यू टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड फॉर 2 मिनट। देखो एक कार है भाई, किसी जो है
हाईवे पे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही, कांस्टेंट वेलोसिटी, इस वर्ड को ध्यान रखना, कांस्टेंट 6 मीटर पर सेकंड 2 मिनट, देन एक्सेलरेट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड फॉर 6 सेकंड, फिर चेस, फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ 1 मीटर पर सेकंड इतने के उससे जो है एक्सेलरेशन से वो मूव करने लगी। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस निकालना, भाई क्या निकालना, हमें एस फाइंड करना है। क्या क्या हमें दे रखा, देखो एंटरिंग ऑन हाईवे विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी हमको दे रखा है ना, वेलोसिटी यानी कि स्पीड दे रखी है हमको, ठीक है। और हमें निकालना डिस्टेंस, देखो पहले केस में हमें सिंपल, इसका देखो सिंपल से आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। पहले हमने क्या करना है, जो इसमें दो केस दे रखे हैं ना, तो पहले केस में आप क्या निकालो, डिस्टेंस निकाल लो, और दूसरे केस में डिस्टेंस निकाल लो, दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा भाई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। दोनों में डिस्प्लेसमेंट निकालो। देखो जब हमारी फर्स्ट स्टेट पाथ में है ना, तो और एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करिए, तो देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ मोशन नहीं लगेगी, यहाँ पे सिंपल आपका जो स्पीड इज इक्वल टू होता है, सॉरी जो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा डिस्टेंस निकालना हमने, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड इनटू में टाइम, ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइम को थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, टाइम किसमें दे रखा हमको, टाइम दे रखा 2 मिनट्स, 2 मिनट्स यानी कि 2 मिनट्स मतलब क्या है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 2 इंटू 60 कितने सेकंड में उसको कन्वर्ट करो, तो ये आ जाएगा 120 सेकंड हमारे पास टाइम आ गया, आया कि नहीं, 120 सेकंड हमारे पास टाइम आ गया। तो इस 120 सेकंड को अब हमने क्या करना है, यूज करना है। तो सिंपल अगर हमें डिस्टेंस निकाले, है ना, डिस्टेंस निकाले हम किसमें, स्पीड हमारे पास है 6 मीटर इंटू 60, तो सॉरी 120 आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि जो है ये डिस्टेंस है, तो 6 इंटू 120, तो ये कितना आ जाएगा भाई 720 हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो 6 इंटू 120 करेंगे, 120 टाइम 120 है, तो कितना आ जाएगा 720 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, क्या निकल के आ गया ये, हमारे पास निकल गया डिस्टेंस, कब, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। देन उसके बाद क्या बोल रहा हो कि उसने एक्सेलरेट किया विद एक्सेलरेशन इतना है 6 मीटर। अब देखो अब इस केस में हमें डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे देखो जब एक बार चलना शुरू किया वो यहाँ तक, फिर उसके बाद करा, तो यहाँ पे जो उसकी स्पीड रही होगी वो इसका u बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे u, यानी कि सेकेंड केस में, सेकेंड जो केस होगा इसमें, सेकेंड केस उसमें जो हमारी क्या जो हमारा u है वो आएगा भाई कितना, देखो u आएगा हमारा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और v हमें s निकालना है हमें, और हमारे पास एक्सेलरेशन a दे रखा है भाई कितना 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ध्यान से देखो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a दे रखा है इसमें क्लियरली, टाइम हमारे पास देगा कितना 6 सेकेंड, ठीक है। तो अब हमें ऐसे इक्वेशन लगाने जिससे हमारा s निकले और इन तीनों का यूज हो, तो इसमें कौन सी लगेगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन मोशन याद है ना, क्या है, नहीं याद तो मेरे साथ देखो क्या है सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है ना सेकेंड इक्वेशन, बस वैल्यू रखो। तो s s कितना है भाई हमारे पास, तो s है हमारे पास, s मतलब u कितना है 6, t टाइम कितना है 6 प्लस हाफ, a कितना है भाई 1, और t कितना है 6, टी स्क्वायर यानी कि 6, तो ये हमें सॉल्व करना है, ये कितना आ जाएगा भाई 36, ठीक है, प्लस ये कितना हमारे पास हाफ, ये इससे कट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 6 3 18 ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो अब अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 5 54 आ जाएगा, 54 मीटर हमारे पास क्या आ गया भाई, स्पीड आ गया, कितने आ गई, सॉरी स्पीड नहीं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट 54 इसका आ गया, है ना। अब हमें क्या निकालना, टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहेगा ना इसमें, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा भाई, सिंपल टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, दोनों को प्लस कर दो, पहले कितना आया था 720 प्लस 54, इन दोनों को प्लस कर दो, है ना, तो कितना आ जाएगा 774 आ जाएगा, है ना, 774 इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 774 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने करना, सिंपल सा है, ठीक है। तो ये 14 क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं 15 में, यही इसमें भी ये इसका सॉल्यूशन है आगे, है ना, इसमें भी आंसर यही है, ठीक है भाई। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कार्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम
स्टार्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करें, दो कार है ए एंड बी। ए जो है अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड में, है ना, और बी कितना चल रही है 3 मीटर इन 10 सेकंड। तो अब तो 3 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड, तो आपने निकालना डिस्प्लेसमेंट निकालना दोनों कार का। तो सबसे पहले हम चलते हैं कार ए पे। तो ए कार क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। तो ए कार के हमें क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या है, यू कितना है 0 रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, वी हम पे दे रखा कितना 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दे रखा हमको, टाइम कितना है भाई, ये भी 5 सेकेंड है। तो अब हमें निकालना क्या है, एस निकालना है। एस निकालने के लिए हमारे पास आपको पता दो इक्वेशन है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस। तो दोनों में हमें ए चाहिए, तो ए हमारे पास है नहीं, तो पहले क्या निकालेंगे हम, ए। अब ए निकालने के लिए हमारे पास सिंपल क्या है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, या फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो भी आपको इजी लग रहा है उससे आप कर सकते हो। तो इससे करो, ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, वी कितना है दे रखा है, अभी देखो यहाँ पे साइड में लिख रखा 5, यू कितना है 0, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना है भाई 5। तो हमारे पास क्या बचा 5 अपॉन 5, 5 अपॉन 5 का मतलब क्या है भाई कि कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमारे पास क्या आ गया, इसकी एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करना है, नेक्स्ट वो बोल रहा है कि अब कितना स्पीड, अब एस निकालो। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो इसको करते हैं यू टी, यू कितना है भाई हमारे पास 0, तो टी कुछ भी हो, चलो रख लेते हैं 5, है ना, आंसर आपको पता है 0 ही आएगा। हाफ इंटू ए कितना है हमारे पास 1, टी स्क्वायर टी कितना है 5 इंटू 5, ये आपको करना है, ठीक है। तो ये तो आ गया 0। अब ये वाला बचेगा कितना, यहाँ पे आएगा 25, ये 0 आएगा भाई फ्रेंड, ठीक है। तो 25, 5 इंटू 5 कितना होगा 25 अपॉन में 2, तो कितना आएगा 25 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 12.5 मीटर, इतना है हमारे पास। तो क्या आ गया हमारे पास, कार ए का डिस्प्लेसमेंट, किसका है, कार ए का। वहीं अब हम बात करें किसका, कार बी का भाई। तो कार बी कितना चल रही है 3 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। अब कार बी पे आओ, किस पे, कार बी। अब कार बी क्या बोल रही, ध्यान समझो। तो कार बी का क्या है, जो है कितना था 3 मीटर पर सेकेंड इन, ये अब ये भी रेस्ट से चल रहा, तो इसमें भी यू क्या होगा भाई 0, वी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर है ना, तो 3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है टी 10, ठीक है। अब इसमें भी आपको क्या करना है भाई, इसमें भी आपको सिंपली आपको क्या करना है, इसमें आपको सिंपली वही करना है, ए निकालो। तो पहले इसमें भी ए निकालो, ए इज इक्वल टू क्या होता है वी माइनस यू, वी कितना है 3, यू कितना है 0, अपॉन टी कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 3 अपॉन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। अब हमें क्या निकालना है नेक्स्ट, अब हमें निकालना है क्या, एस, एस निकालना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस कितना हमारे पास, एस हमें निकालना है यू, देखो यू 0 है तो ये वाला पूरा 0 आ जाएगा, प्लस हाफ ए कितना हमारे पास, ए है हमारे पास 3 अपॉन 10। इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्यों, मतलब इसको 3 अपॉन 10 में रखेंगे ताकि हम इजीली कर पाए। टी कितना हमारे पास 10 था शायद से, 10 है, 10 इंटू 10, ठीक है। अब देखो इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि यहाँ से ये हो जाएगा और यहाँ से 5 आ जाएगा, है ना। तो अब कितना बचा यहाँ पे 3 इंटू 5 यानी कि 15 मीटर हमारे पास ये आ गया। तो दोनों कार का डिस्प्लेसमेंट निकालना था, एक का 12.5, एक का आया 15, है ना, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों कार का आ गया। तो इस तरीके से आपने इजीली करने हैं भाई, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो बस यही सिंपल सा तरीका है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है शायद से, है ना, इसकी तरफ बढ़ते हैं। अब रोहन, ये क्वेश्चन क्या बोला, रोहन स्टडीज साइंस फ्रॉम 6 PM टू 7:30 PM। देखो ये जो है 6 PM टू 7:30 है ना PM पे, कंसिडर द टिप ऑफ मिनट, ये हमारा वॉल क्लॉक का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इसमें हम एक क्लॉक बना देते हैं गोल सा, है ना, जितना बन पाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, क्लॉक बन गया भाई। अब इस क्लॉक के साथ देखो क्या करना है, वो क्या बोल रहा है कि जो है 6 PM से कितने से पढ़ना शुरू किया। देखो भाई हमें पता है क्लॉक है तो यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट इसको थोड़ा सा अच्छे से अगर बनता है तो बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई, ये 6 यहाँ पे बजता है और यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे
3 होता है और यहाँ पे 9 होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो कि 6 PM से पढ़ना शुरू किया 7:30 तक, 1.5 घंटा पढ़ा भाई उसने, वो भी आप ही की तरह मेरे ख्याल से, है ना। 1.5 घंटे में वो उसको लगा कि भाई बहुत है ना। तो 1.5 घंटा काफी नहीं होता है ना, और ही पढ़ना पड़ता है। बट जो अगर नहीं पढ़ रहे हो तो भाई धीरे धीरे आप क्या करो, इंप्रूव करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, कंसीडर द टिप ऑफ द मिनट हैंड इज ऑफ, कितने है वॉल क्लॉक, 12, है ना, ठीक है भाई, टिप मिनट हैंड, ठीक है। ड्यूरिंग दिस इंटरवल फाइंड दैट इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब चीजें आपने निकालनी है, ये दे रखा आपको, ये सारी चीजें निकालनी है आपने। और टाइम कितना दे रखा है, 7 टाइम नहीं है ये, लेंथ ऑफ, देखो जो हमारी मिनट हैंड है उसकी लेंथ कितनी है भाई, 7 सेंटीमीटर, कितनी है, 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब वो क्या बोल रहा है, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूरिंग फाइंड द डिस्टेंस निकालने में। तो भाई देखो यहाँ से चलना शुरू कर, ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे थी वो, जब 6 बजे उसने ऐड किया तो मिनट की हमको मिनट एंड देखनी है, ठीक है। तो अभी जो है बाकी जो आपके घंटे वाली सुई होती है या फिर मिनट एंड होती है, सेकेंड एंड होती है, उसको आप फिलहाल रहने दो। तो अभी हमको सिर्फ फोकस करो किस पे, मिनट। देखो मिनट हैंड पूरा एक राउंड मारती है घंटे में, आपको पता है। तो यानी कि 6 से जब 7 बजा होगा तो इसने पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया होगा, ये यहाँ से गई होगी और यहाँ तक 1 घंटे में। फिर वो जब 1 घंटा हो गया उसको, ठीक है, यहाँ पे 1 आवर हो गया, फिर उसके बाद 7:30 तक पढ़ा ना उसने, फिर 7:30 पे घूम के वो यहाँ तक आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार वो चल रही है ना। एक बार तो क्या पूरा एक कंप्लीट राउंड मार रही है, दूसरे में एक बार क्या हो रहा है, वो हाफ राउंड मार रही है, मारेगी, समझ में आया कैसे, मिनट आ रहे है ना, घूमती है पूरा एक राउंड, 12 तक एक राउंड मारेगी। फिर क्योंकि 1.5 घंटा पड़ा ना, 6 से 6 to 7:30, तो 6 बजे तक तो पूरा वही घूम के आ जाएगी, 6 से 7 बजे पे वहीं पे आ जाएगी, फिर हाफ आएगी, इतना क्लियर। अब बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस, अब डिस्टेंस देखो भाई, कभी भी ये हमारा आ गया कौन सा, सर्कुलर मोशन, ये कैसा आ गया, सर्कुलर मोशन। अगर आपने पढ़ा होगा तो स्कूल में आपको बताया भी होगा सर्कुलर मोशन, कि किस तरीके से हम उसका डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो सिंपल सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन आपको पता है पूरा एक राउंड मारेगी, तो पूरा राउंड मारेगी तो इसका मतलब उसका जो वो होगा क्या, जो उसका डिस्टेंस होगा उसका सरकमफेरेंस के बराबर होगा, है ना। तो जो एक राउंड में देखो अभी पूरा एक राउंड मारेगी, तो उसका सिंपल हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना। तो पेरीमीटर क्या होता है भाई, 2πr, है ना। जितना इसका भाई सरकमफेरेंस होगा इस पूरे क्लॉक का, तो उतना ही तो उसका भी क्या होगा, एक बार जो चलेगी इतना डिस्टेंस चलेगी ना भाई, तो 2πr होता है। तो 2πr देखो फटाफट से, 2 into पाई कितना होता है, 12/7, और उसका वो कितना है, 7 रेडियस दे रखा r, तो 7 तो यहाँ पे कितना बचा, 44। तो यानी कि एक जो कंप्लीट राउंड मार रही है, देखो एक कंप्लीट राउंड कहाँ तक मार रही हो, 44 सेकंड तक। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला कि एक, जब वो सुई 12 पे थी, 12 से पूरा घूम के जब आई हो फिर से 12 पे, तो तब वो कितना चला, 44 मीटर। ये उसका एक राउंड का डिस्टेंस है भाई, एक राउंड का, ठीक है। अब जब मैंने स्टार्टिंग आपको समझाया था क्या बोला था कि भाई जब ये यहाँ से चल रही है, चलते चलते एक राउंड कंप्लीट किया, दूसरा राउंड पे वो यहाँ पे आएगी, तो एक राउंड आधा मारेगी। तो एक राउंड अगर 40 टोटल जो है, एक पूरा राउंड 44 का है, तो दूसरा उसका आधा राउंड कितना होगा भाई, हाफ कर दो ना, 22 मीटर का होगा, 22 सारे सेंटीमीटर है ना, 22 सेंटीमीटर होगा। समझ रहे मेरी बात, क्या बोला मैंने, एक राउंड पूरा 44, तो छोटा दूसरा है हाफ, वो कितना आएगा, 22 सेंटीमीटर आएगा। तो बस अब वो बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो अब हमें क्या करना है, 44 है पहले राउंड में, 44 दूसरे राउंड में 22, दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 66 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया भाई, इसका डिस्टेंस आ गया, कितना ट्रेवल किया उसने। समझ में आया। दूसरी चीज क्या पूछ रहा हो, दूसरी चीज पूछ रहा हो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यहीं पे किया जाए, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, देखो यहाँ से अगेन यहाँ पे थी वो, है ना, एक राउंड कंप्लीट किया, वो यहीं पे ही आई, ठीक है। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट राउंड किया तो यहाँ से यहाँ पे आकर रुकी ना, वो पहले ऐसे थी,
ठीक है, फिर लास्ट में वो यहाँ पे आई। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना हमें, तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या दिख रहा है तुमको, यहाँ पे है ना उसकी पोजीशन देख रहे हो, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये अगर वो 7 सेंटीमीटर थी तो 7 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा क्या होगा, ये 7 और 7 कितना होगा, 7 प्लस 7 कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर, सिंपल है ना, 14 सेंटीमीटर, कितना 14 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस उसका ट्वाइस होगा, 14 सेंटीमीटर, समझ में आया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, स्पीड, स्पीड निकालनी है। अब देखो स्पीड क्या होता है हमारे, स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पे इक्वेशन में मोशन नहीं लगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना चला भाई, अभी निकाला हमने डिस्टेंस, कितना आया था ऊपर, 66 आया था ना, याद है कि नहीं है, 66 आया था ना। और टाइम, टाइम हमें किस में लेना, देखो भाई यहाँ पर आर में भी ले सकते हो आप, मिनट में भी ले सकते हो, सेकंड में ले सकते हो, जिसमें भी आपको करना है, आंसर आपका उस हिसाब से आएगा। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखी है आपको, ठीक है, या तो आप यूनिट चेंज करो, है ना, लेकिन इसमें जो है एनसीईआरटी में जब पीछे देखोगे आपको सेंटीमीटर में ही आंसर दे रखा, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब डिस्टेंस हम सेंटीमीटर में ही लेंगे, और जो हमारा क्या है टाइम है उसको मिनट में चेंज कर दो बस। तो कितना 1.5 आवर है ना टोटल, तो 1.5 यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, प्लस हाफ यानी कि 30 मिनट, तो टोटल कितने हो गए 90 मिनट, कितने हो गए 90 मिनट। तो हमारा टाइम कितना आया 90 मिनट, तो 66 अपॉन 90 हम करेंगे इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे भाई तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 0.733 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना, लगभग इतना आएगा 0.733 या 0.73 सेंटीमीटर पर मिनट। ये हमारी क्या स्पीड आई फ्रेंड्स, क्या ही स्पीड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। स्पीड तो आ गई, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, वेलोसिटी इस अगर वो इज इक्वल टू हमारा क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्या आता है इसमें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट लिख दो फटाफट से, डिस्प्लेसमेंट कितना आया था हमारा 14 आया था, टाइम वही आएगा सेम 90। तो जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम सेम है तो आंसर कितना आएगा हमारा, देखो ये सब करके इसको आप कट कर सकते हो, ये 7 से हो जाएगा, ये 45 से हो जाएगा। फिर जब इसको आगे सॉल्व करोगे आप तो आपका 0.15 के समथिंग आएगा कुछ, है ना। तो इस सेंटीमीटर पर मिनट आ गई आपकी क्या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो सॉरी वेलोसिटी। ये सारी चीजें आपके सबके सब हो गए हैं सॉल्व। तो आपको बस यही हमारा था, और इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं इसके, ठीक है। तो क्या क्या आंसर आए देखो, इसमें हमारा डिस्टेंस जो आया 66, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आया 14, और ये 7.33, और ये आया 1.6, ठीक है। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, और 66 ये है हमारा, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका सारे क्वेश्चंस ये हो गए हैं। अभी जो ग्राफ वाले हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, है ना, छोटी वीडियो होगी, क्योंकि लेकिन उसको जरूर अटेम्प्ट करना फ्रेंड, है ना, क्योंकि उसमें मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा ग्राफ कि भाई आपको किसी ने समझाए नहीं होंगे और वो आसानी से आप कर लोगे, है ना। तो ग्राफ को बहुत ही अच्छे से आप समझ पाओगे और वो क्वेश्चन इजिली कर पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें ग्राफ ऐड नहीं हुए थे इसलिए मैं कर नहीं पाया, मतलब आपको लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी आपको जस्ट, है ना, तो उसमें आपको क्या हो जाएगी, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ठीक है, उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो भाई कैसी लगी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना, है ना, और सब्सक्राइब तो करना आपको पता ही है, करना ही है ना। तो जल्दी से करिए, सपोर्ट करिए भाई को, और इससे अच्छी वीडियो, इससे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा, इससे अच्छी जो है आपको एक्सप्लेनेशन मैं इसकी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो जल्दी से आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।